Good afternoon to all of you. I am going to teach class 9th subject geography, chapter 2nd, physical features of India, part 1. चैप्टर 1 में आपको मैं बता चुका हूँ कि इंडिया के बारे में कितना उसका एरिया है, क्षेत्रफल कितना है, किस नंबर पे है, इस सब के बारे में आपको बता चुका कि किस कॉन्टिनेंट में है। और उसके बाद वेस्ट की तरफ कौन सा महासागर है, ईस्ट की तरफ कौन सा महासागर है, ये आपको बता, मतलब कि जैसे आपका कह सकते हैं ईस्ट की तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है भारत के, और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी है, और साउथ की तरफ हिंद महासागर है या इंडियन ओशियन है, एंड नॉर्थ की तरफ आपका हिमालय है। तो इस सब के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अब आगे आपका है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का अंतर्गत तो वो भारत की प्राकृतिक विशेषताएं पर देखिए, तो इसके अंतर्गत आप ये जानेंगे कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है, जो पूरे 7 कॉन्टिनेंट है, कैसे बना इस पृथ्वी पर, कैसे हमारे कैसे कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति हुई और कैसे लोग यहाँ पे आए। जैसे आप हिस्ट्री में जानते हैं कि मानव कैसे उत्पत्ति हुई, पहले मतलब कैसे आया, कैसे उसका कैसे धीरे प्रोग्रेस हुआ, सिर्फ वैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे आपका यू कैन से स्थल मंडल बारे में, लेथोस्फीयर का अंतर्गत बारे में आप पढ़ेंगे कि मतलब कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, कैसे कॉन्टिनेंट जो 7 कॉन्टिनेंट कैसे होते। जैसे आपका अर्थ है, अर्थ आप जानते हैं पूरे कॉन्टिनेंट आ जाएंगे, महासागर आ जाएंगे, ओशन आ जाएंगे। इसके अंतर्गत आपका प्लेन्स है, अंडरस्टैंड, प्लेन्स, माउंटेन्स, डिजर्ट, प्लेटो एंड आइलैंड। तो ये सब जो है, ये आपकी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, पृथ्वी पर ही सब मौजूद है। और जैसे प्लेन्स है, जैसे आप कह सकते हैं कि नॉर्थर्न प्लेन्स, इंडिया का नॉर्थर्न प्लेन्स जो जहाँ पे मतलब जहाँ पे मानव अधिक मात्रा में रहते हैं, निवास करते हैं। यू फील दैट व्हेन यू विल लिव ऑन हिल, ऑन माउंटेन, हाउ विल यू फील? You will feel that where population live, plains, not mountains. Understand? जहाँ पे प्लेन्स रहेगा, जहाँ पे प्राकृतिक संसाधन मौजूद रहेंगे, यू कैन से वाटर रहेंगे, स्थल रहेंगे और उपजाऊ रहेंगे, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करते हैं। तो आपका प्लेन्स है, आपका माउंटेन का जैसे आपका भारत के उत्तर की तरफ जो हिमालय पर्वत है, सतपुरा है, विंध्य पर्वत है, जास्कर पर्वत है, तो ये सब माउंटेन का अंतर्गत है। उसके बाद डिजर्ट देखिए, बिगेस्ट डिजर्ट इन इंडिया, आल्सो यू कैन से इन एशिया, थर्ड डिजर्ट, वेर सिचुएटेड राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है, ये आपका क्या है, ये डिजर्ट है, राजस्थान का थर्ड डिजर्ट, जो आपका राजस्थान का जैसलमेर क्षेत्र डिजर्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद विश्व में कहेंगे, विश्व में पहला नंबर कौन सा है आपका, साउथ अफ्रीका में सहारा डिजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट आपको कौन आएगा, सहारा है, और इंडिया का, एशिया का थार है। ठीक है, थार है आपका थार डिजर्ट, अंडरस्टैंड। तो ये थार, ये आपका डिजर्ट के अंतर्गत। आप देखिए आइलैंड क्या है, आइलैंड के अंतर्गत मतलब कर सकते हैं कि आपका द्वीप होता है, आइलैंड इसे कहते हैं जिस स्थल के चारों तरफ स्थल रहते हैं, मतलब कि आपका यूकेन से आपका जमीन रहते, स्थल रहते हैं, वहाँ पानी नहीं रहेगा, सॉरी, जिस स्थल के चारों तरफ पानी रहता है, पानी से घिरा है, उसे हम क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। जैसे आप चैप्टर 1 में आपको बताए थे कि अंडमान निकोबार द्वीप एक आइलैंड है,
जिसके आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ है, बे ऑफ बंगाल इधर इस तरफ है, जो अंडमान निकोबार द्वीप है जिसके चारों तरफ पानी है, इसे क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका है। इसके बाद जैसे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और भारत में विश्व में विभिन्न प्रकार के रॉक चट्टान पाए जाते हैं। आइगनियस और मेटामॉर्फिक, तो ये सब जो चट्टान है, और जैसे आपका मार्बल, ये भी क्या है, चट्टान है जो जिसके अंतर्गत क्या बना है, आपका ताजमहल बना है। ये भी किसका रूप है, मेटामॉर्फिक कांतिक चट्टान का ही रूप है, जो जितने चट्टान पाए जाते हैं आपका। तो ये आपका जो थियरी प्लेट्स ऑफ टेक्टोनिक्स, 7 मेजर एंड 7 माइनर। देखिए अब देखिए इसका अंतर्गत जैसे देखिए प्रारंभिक काल में, मतलब कि आज से मिलियन वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पे सिर्फ क्या था, पत्थर ही पत्थर थे, पत्थर ही पत्थर थे, जिसके अंतर्गत क्या 7 कॉन्टिनेंट बने, 7 कॉन्टिनेंट, सब माइनर प्लेट बने। जैसे कैसे बने आप जानते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे फ्यूजियामा आपका जापान का है, ये वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कैसे ये उत्पन्न होता है, आप जानते हैं पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें या मैग्मा पाए जाते, मैग्मा जो बाहर निकलते हैं मैग्मा कहते हैं वोल्केनो के अंतर्गत। तो जो लाखों करोड़ वर्ष पहले जो चट्टानें थी आपस में सब मिले थे, आपस में सब मिले चट्टानें मिले थे, जिसके अंतर्गत उनमें क्या आया, वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी निकलने का, मैग्मा निकलने लगा, जिसके अंतर्गत वो एक दूसरे से क्या अलग होने लगे। सबसे पहले क्या चित्र में जो दिख रहा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये क्या है, केंद्राभूमिक सीमा, हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्राभूमिक सीमा, कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, इस तरह के थे। देखिए आपका पत्थर सब आपस में मिले हुए थे, प्रारंभिक काल में सब आपस में पत्थर मिले हुए थे। जैसे कोई भी क्या प्राकृतिक आपदाएं आए, कैसे प्राकृतिक वोल्केनो आया, तो उसमें देखिए क्या डाइवर्जेंट के थ्रू भिन्न दिशा में जाने लगे। ठीक है, भिन्न जैसे मैं आपका जैसे ये बुक ले लूँ, अगर इसमें किसी में दबाव या प्रेशर आएगा तो निश्चित है उसमें क्या होगा, उभार अपने भिन्न दिशा में जाएंगे। जैसे किसी में भी आप दाबेंगे, जैसे मैं आपको इधर धक्का दूँ तो आप इधर से किधर आप जाएंगे, या तो गिरेंगे या तो ऊपर जाएंगे, कहीं जाएंगे। तो अब जैसे आप इस पर मैं प्रेशर दे रहा हूँ, जैसे देखिए ऊपर में या निकला आपका ऊपर जा रहा है, तो मतलब भिन्न दिशा में जाने लगे। क्या जाने लगे, पत्थर, रॉक, चट्टान जाने लगे। ये इसी को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। उसके बाद ट्रांसफर बाउंड्री, और ट्रांसफर मतलब जो परिवर्तित होने लगे, ट्रांसफर मतलब एक दूसरे दिशा में जाने, कोई इधर जाने लगा, कोई इधर जाने लगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको चित्र जो आपका इंडिया का जो आपका मैप है, आपको मैप बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका है, ये सब पूरे क्या थे पहले, यही मैं बता रहा हूँ, जो आपका 7 कॉन्टिनेंट है पूरे सब पत्थर थे, जिसमें मानव में कुछ नहीं था, मानव नहीं था, पहले कॉन्टिनेंट बने, उसके बाद मानव का विकास हुआ। तो ये सब ये जो आपका है 7 कॉन्टिनेंट है, सभी आपस में मिले थे, तो सभी आपस में मिले थे। तो उसके बाद आपका जो ट्रांसफर हो गया, एक दूसरे दिशा को सब तितर बितर होने लगे, तो उसको ट्रांसफर बाउंड्री होने लगी। इस दिशा से आपका निशान बनाया है। ठीक है, तो ये आपका है टेक्टोनिक प्लेट का अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमारा क्या विकास हुआ, आपका कॉन्टिनेंट का विकास हुआ, किसके अंतर्गत हुआ, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक्स के अंतर्गत विकास हुआ, एक दूसरे से परिवर्तन होने लगे। तो इसके अंतर्गत मैं आपका फिजिकल पीरियड ऑफ इंडिया के अंतर्गत मैं आपको बताऊं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से पाए जाते हैं अंतर्गत गोंडवाना लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अब देखिए गोंडवाना लैंड क्या है, मतलब एक तरह से आपका एक पार्ट है, किसका पार्ट है आपको बता दें, एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया जो कि साउथ की तरफ था और नार्थन की तरफ अंगारा था। सुपर कॉन्टिनेंट
किसका पार्ट है? सुपर कॉन्टिनेंट पंजाब का गोंडवाना। गोंडवाना मतलब एक तरह से क्या है? चट्टान है, पत्थर है, पठार है, ठीक है। तो अब आप ही को बताएं जो आपके कॉन्टिनेंट बने हैं जो पत्थरों के द्वारा बने हैं, चाहे वो आर्गेनियस हो, मेटामॉर्फिक हो, सेडिमेंट्री हो, ये सब इसके अंतर्गत बने हैं। तो जो लाखों करोड़ वर्ष पहले जो एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट में मतलब क्या प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके अंतर्गत गोंडवाना लैंड बना। इसी के अंतर्गत ये आपका इंडिया आया, ऑस्ट्रेलिया आया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आया, ठीक है। ये सब 1 2 3 और 4 कंट्री किसकी पार्ट है? गोंडवाना लैंड की पार्ट है, ठीक है। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ये सब किसके हैं? गोंडवाना लैंड के पार्ट है, जिसके अंतर्गत किसके अंतर्गत ये गोंडवाना किसका है? पंजिया का है, ठीक है। तो ये पूरे जो 7 कॉन्टिनेंट उन सबका पूरा सुपर कॉन्टिनेंट पंजिया था, ठीक है। अब देखिए हिमालय, ये है 33 सी, मतलब कि 33 सागर, ठीक है। तो मतलब कि लाखों वर्ष पहले जो आपके भारत की तरफ हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसके स्थान पे क्या था? 33 सागर था, ठीक है। 33 सागर था किसके स्थान पे? हिमालय पे। हिमालय के स्थान जो आज हिमालय पर्वत है उसका स्थान क्या है? 33 सागर था। आप जानते हैं कहीं भी चले जाइए, चाहे प्रशांत महासागर चले जाइए, अरेबियन सी में चले जाइए, अरेबियन सी जब जाएंगे तो देखिए उसके अंदर पत्थर रहता है। तो पत्थर के अंदर जो आपका मतलब प्राकृतिक आपदाएं आए तो उसमें क्या आया? वो पत्थर उठना शुरू हो गए, उठना शुरू हो, जब किसी आता है तो ऐसे ऐसे बन जाता है, ठीक है। जैसे इसको हम बोलते हैं, इसमें आ गया मतलब कोई वोल्केनो आ गया तो उसे उठने लगता है। तो इसी के अंतर्गत क्या बना? हिमालय पर्वत बना। तो हिमालय पर्वत के स्थान पे पहले 33 सागर था, 33 सागर से क्या बना? हिमालय पर्वत बना। तो और पेनिनसुलर प्लेटो मतलब प्रायद्वीपीय पठार, जैसे प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं? देखिए प्रायद्वीपीय पठार आपको बता दो, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत के साउथ की तरफ है, भारत के साउथ की तरफ ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये सब प्रायद्वीपीय पठार है। बीच में यहाँ पे ये सब पठार ये सब क्या है? पठार, प्रायद्वीपीय पठार है। मतलब यहाँ पे देखिए आप जानते हैं कि बिहार बंगाल है, अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो आपका किससे मिलकर बना है? आर्गेनियस और मेटामॉर्फिक से बना है। आर्गेनियस मेटामॉर्फिक मिलकर क्या बना है? पेनिनसुलर प्लेटो बना है। तो आपको याद करना है। फिर जलपीजस ऑफ इंडिया के अंतर्गत, गोंडवाना लैंड के अंतर्गत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये आपको याद करना है। और तीनों चट्टानों को याद करना है, मतलब उसी के तक उसी के पार्ट हैं। लाखों करोड़ वर्ष पहले सब कॉन्टिनेंट क्या थे? एक थे, बाद में वो क्या धीमे धीमे अलग हो गए, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या बने? 7 कॉन्टिनेंट बने। हमारा इंडिया किसका एक पार्ट है? किसके अंतर्गत है? गोंडवाना लैंड के अंतर्गत है, ठीक है। तो नाउ थैंक्स।